जय हिंद। अभी बहुत चर्चा है एक गुप्त चिट्ठी की, जो सी जिनपिंग चाइना से आया है, और उसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है, तरह तरह की बातें होती हैं। इसके ऊपर मैंने पहले ही बात किया था कि हाँ, 1 अप्रैल को एक चिट्ठी आई है जो कि सी जिनपिंग ने डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट को लिखा था, द्रौपदी मुर्मू को। और उसके बाद चीज़ें हुई, उसके बाद तो ये ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद आतंकवाद हुआ, पहलगाम हुआ, तो ये कहीं दब के रह गई थी। मगर अभी जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया है, और एक कंफर्म रिपोर्ट है कि ये गुप्त चिट्ठी है, एक चिट्ठी लिखी गई है जो, और उसका अब जा कर के उसका संज्ञान लिया गया है। संज्ञान इसलिए लिया गया कि चीज़ें, परिस्थितियां बदल गई और पूरा विश्व में आप देखिए जियो स्ट्रेटजिक बहुत उथल पुथल है। होल वर्ल्ड इज़ ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, और राजनीति और रणनीति में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि परमानेंसी है, ये टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है, आते हैं जाते हैं। और इसमें सबसे कोई चीज़ परमानेंसी है तो वो परमानेंसी है देश का हित, अपने देश का हित, और देश के हित के से ही अपने को काम करना चाहिए। और देखिए, पहले बहुत बातें होती थी कि हम सुंजू की बात कर लेते हैं, लिटिल हार्ट की बात कर लेते हैं, कि वो रणनीति के ऊपर में या राजनीति के ऊपर में हम इन चीज़ों की बात कर लेते हैं, डिप्लोमेसी के ऊपर बात करते हैं। और बात यह है आज के दिन में, और इसकी बहुत चर्चाएँ हैं। तो ये चिट्ठी क्या थी? चिट्ठी में, ये चिट्ठी लिखी गई सी जिनपिंग को इन अप्रैल में, मगर इसके पहले कजान में, जो पिछले साल कजान के अंदर ब्रिक्स का समिट हुआ था, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, और कहीं ऐसा लगता था, और इसमें रशिया इज़ बिहाइंड इट। जो आरआईसी कॉन्सेप्ट है, जो 21वीं सदी में आया था पहली बार, और ये आया था कॉन्सेप्ट अमेरिका से ही। वहाँ पर गोल्डमैन सैक के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबिलिटी है कि 21वीं सदी में एक रशिया, चाइना और इंडिया ये साथ आ जाए, और एशिया की यदि ये साथ आ जाते हैं तो ये सदी, ये आपकी होगी जो एशिया की सदी होगी। मगर संभव चीज़ें ऐसी नहीं हुई। वेस्ट भी इसको काटता रहा, वेस्ट भी इसको तोड़ता रहा, क्योंकि उसको लग तो गया ही था कि ये पॉसिबिलिटी है। मगर देखिए, ये ऊपर वाले का खेल है, इसको कहते हैं नियत की नीति है, कि ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से अमेरिका में खास करके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह से चीज़ों को हुआ है, तो ऐसा लगता है कि शायद आपका ऊपर से भी कोई आगाज है कि ये चीज़ें हों। तो आप देखिए कि ये जो गुप्त लेटर है, ये एब्सोल्युटली कंफर्म्ड है, सारी चीज़ों के तरफ से आई है, ब्लूमबर्ग की तरफ से भी आई है। और इसकी संज्ञान खास करके जो टैरिफ वॉर, और ये 17 जून के बाद जिस तरह से आसिम मुनीर और पाकिस्तान के साथ आना, कहना कि हम कश्मीर का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, 1000 साल पुराना, ऐसी ऐसी बातें। इंडिया इज़ अ डेड इकॉनमी, हाँ, और ये भी कहते हैं कि तेल का एक बड़ा खजाना है भारत पाकिस्तान से ही। तो उसके ऊपर में जो एक सीमाएं होती हैं, जब आप सिंघम को लागते हैं, तो भारत ऐसा देश 140 करोड़ जिसकी अपनी सोच है, तो इन चीज़ों को, और अपना उसका एक पूरा का पूरा हमारा अपना, ये कहते हैं कि हमारा भी एक ऑनर है। उस ऑनर को जब आप क्रॉस कर जाते हैं, वो हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन हमारी ऑनर है। हमें भी पता है कि कोई सब चीज़ हमारी, आपके रिश्ते टेम्पररी, और चाणक्य इसके ऊपर में बहुत बड़ी बातें करते हैं। तो चाणक्य, अभी हम उनकी बातें नहीं करके हम चाणक्य नीति से चलते हैं, और चाणक्य कहते हैं कि कोई भी आपका दुश्मन या कोई परमानेंट नहीं होता। दुश्मन को अपने दोस्त में आप कैसे बदलें, और परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, उनके अनुसार आप उसको बदल सकते हैं। और भारत भी शायद यही इन कारणों से उसी नीतियों पे चल करके, और वो भी कहता है कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी। देश का हित, देश की अपनी जो उसकी इंटरेस्ट है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ें हो रही हैं, और हमें भारत को करना, और जवाब इसका क्या देना है। अब इसका जवाब हो रहा है। अब आप देखिए 17 जून के बाद जिस तरह से रीसेटिंग हुई है, और इसके लिए चीन बहुत सिग्नलिंग कर चुका था। पिछले साल ही उसकी रीसेटिंग किया है उसने बॉर्डर के ऊपर, उसका रीसेटिंग, क्योंकि 25 हमारे उससे भी ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, मिलिट्री लीडर्स एट द टॉप लेवल, कोर कमांडर, डिव कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, ज़मीन के ऊपर में, ऑल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स।
हमारी उनके मीटिंग चलते रहे, जो WMC की बैठकें हैं वो होती रही, ये सारे के सारे जो हमारे उनके साथ हैं, खास करके सीमा विवाद, उसके ऊपर में इन चीज़ों को है। और चीन को ये समझ आ चुकी है कि ये विवाद, क्योंकि वो भारत को दबाना चाहता था, पहली बार चीन से आया है कि हम भी मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। इसके पहले तो वो कहता था कि हम केवल पूरे ही एशिया में भी हम आपको नहीं, ये कहते हैं कि आप भी एक पावर बने, मगर उसको आप, और शी जिनपिंग ने इस चिट्ठी पे लिखा है, और एक प्रूफ है। और भारत का जवाब क्या होना चाहिए? भारत का जवाब होना चाहिए कि एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड। उसकी पुख्ता हम देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। हम आप पे विश्वास तो नहीं करते क्योंकि आपने बार बार धोखा दिया है, तो हम आपको स्थितियां जो हैं, और वो स्थितियां वो करके दिखा रहा है। इस बार लगता है, अभी तक तो लगता है कि हाँ, और उसकी विस्तारवाद को रोकना पड़ेगा। वो जो हमारी क्लेम्स हैं अरुणाचल का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसके अलावा आप जो हमारी ज़मीनें हैं आपने हड़पी हैं, वो सब वापस, और वो सब चीज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी क्रूशल, उसको भी समझ। और हमारे मोदी साहब भी इसको बताते रहे। देखिए, SCO का तो एक बहाना है, SCO भी बीजिंग में भी होना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 साल बाद मोदी साहब वहाँ जाते हैं। इसके पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे NSC, हमारे रक्षा मंत्री भी वहाँ जाते हैं, और उन्होंने SCO के मार्फत से बहुत सारी चीज़ें हुई, और वहाँ पर बहुत सारी मीटिंग हुई हैं। और ये चीज़ें हैं, उनके भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, वो भी आते हैं, और ज़मीन पे जो उन चीज़ों को ये एब्सोल्युटली इन राइटिंग्स हो रहे हैं, आपको प्रूफ वो दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। और कहीं भी उनका एक मंशा है कि आपको जो कहते हैं हाइपरनेशन विद पाकिस्तान के साथ करका है, उसको करके दिखाना है, क्योंकि आप हमारे दुश्मन के साथ, जो हमारा दुश्मन है और वो काफ़ी दिनों से है, यदि हमारा तो उससे यही है कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, या तो उस टेरर को रोकवाइए या टेरर को रोकना पड़ेगा। SCO का जो मतलब है, SCO में 7 साल के बाद यदि प्रधानमंत्री जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था जब वो सत्ता में आए थे कि यही जो RIC कॉन्सेप्ट है, क्या उनकी सोच एक पुख्ता सोच थी, और उन्होंने बहुत ट्राई किया चाइना के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। उनको समझाते रहे, शी जिनपिंग को समझाया, हर एक पटल पे समझाया, तब भी वो ले आए CPEC। उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से हमारे ऊपर में गलवान किया, उसके बाद तो हमने कस्में खाई थी कि आपको विस्तारवाद का युग ही खत्म हुआ, और वही हुआ है विस्तारवाद का युग। भारत ने ही अपने दमखम से इसको ख़त्म किया है, और चीज़ें ऐसी हुई कि आज चाइना को एक स्टेप लेकर आया है। तो हम ये नहीं कि हम विश्वास करेंगे, हम उसको जरूर मौका देंगे, और यही चाणक्य नीति कहती है। आप 1 कदम चलेंगे तो हम 2 कदम चलेंगे, यदि आप 2 कदम हैं तो हम 4 कदम चलेंगे, और इसके बाद आप दौड़िएगा तो हम भी आपके साथ दौड़ेंगे। जो बात करते हैं एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर, स्पेशली इस परिस्थिति में 21वीं सदी के जब 25 साल बीत चुके हैं, तो हम इतना लेट तो हो चुके हैं, 25 साल का लेट, क्योंकि वो बात नहीं माने, उनकी सोच को ही हमने बदल कर रख दिया है। जय हिंद।